नमस्कार दोस्तों, हमारा आय प्रमाण पत्र भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जिसकी ज़रूरत हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ती है। चाहे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो, कोई स्कॉलरशिप लेनी हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के टाइम पे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उत्तराखंड में, इसका वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं। जो ऊपर जो आई बटन पर लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके आसानी से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। अगर हमें प्रॉपर से उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अगर फॉर्म में कुछ कमी है, कोई दस्तावेज कम है, तो कार्यालय के लोग आपको सीधे बता देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, इसको आप लगा लीजिए। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि वो आपको रीज़न दे देते हैं और सीधे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है आपको। फिर आपको दोबारा से उसे रीअप्लाई करना होता है, और रीअप्लाई करने का मतलब है आपको दोबारा से फ़ीस पेमेंट करनी होगी। आय प्रमाण पत्र है या अन्य कोई भी दस्तावेज है जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आप ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल से, उसकी जो फ़ीस है वो है 30 रुपये। अगर बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए पहले ही डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको 30 रुपये वापस से को देना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करें तो उसकी पहले प्रॉपर जानकारी ले लें कि हमें कौन कौन सी दस्तावेज इनमें ज़रूरी हैं और उसको किस फॉर्मेट में लेना है ऑफिशियली, और जो फॉर्म है उसको किस प्रकार से सही तरीके से भरा जाना चाहिए ताकि जो हमारा प्रमाण पत्र है वो जारी हो सके। दोस्तों, एक गलती जो मैंने की थी फॉर्म अप्लाई करते वक्त, जिससे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और मुझे रीअप्लाई करना पड़ा था, उस गलती को ताकि आप दोबारा ना दोहराएं उसको मैं आगे बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे अपने आ जाना है और वहाँ पर टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूके। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट यूके टाइप करेंगे तो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट की वो आपके सामने आ जाएगी। आपको उस पर क्लिक करके उसके होम पेज पे आ जाना है। दोस्तों, पहले इस वेबसाइट का जो डोमेन था वो edistrict.uk.gov.in के नाम से था, पर जो अब इसका जो डोमेन नेम है वो है eservices.uk.gov.in। इसको चेंज कर दिया गया है। जो ये नई जो वेबसाइट है वो काफ़ी इंटरेक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी को भी समस्या ना हो कोई भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त, या कोई भी सर्विस जो हम इस वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं उसको विजिट करते वक्त। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिख रहा होगा उसको आप यहाँ पर इस बॉक्स है इस पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप जो साइन इन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे सीधे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन आईडी किस प्रकार से बनानी है इसकी पूरी जानकारी हमारे ईडब्ल्यूएस कैसे बनाए वाले वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब जो आपको ये नए आवेदन के लिए अनुरोध करने वाला आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और सभी विभाग जो लगभग 57 हैं इनकी सभी सर्विसेज को हम ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमें इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनाना है तो हमें उसके लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यानी राजस्व विभाग, इस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो राजस्व विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं, टोटल 13 सेवाएं हैं, इनका लाभ आप ऑनलाइन यहाँ से उठा सकते हैं और किसी भी फॉर्म को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि आय प्रमाण पत्र कहाँ पर लिखा है। देखिए, आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना है। तो हमें आय प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें आवेदन में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो मिनिमम 200 KB की होनी चाहिए। और उसके बाद जो अनिवार्य दस्तावेज हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए वो है सबसे पहले हमारा पहचान पत्र, वोटर आईडी या आधार कार्ड हमें PDF फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी जो फाइल साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा निवास का प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल को यहाँ पर अपलोड करना होगा स्कैन करके। उसके बाद स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए देखने को मिल जाता है। आप यहीं से इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके को देख सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप स्वघोषणा पत्र को डाउनलोड करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता और व्यवसाय क्या है उनका, आय निर्धारण के लिए जो भी यहाँ पर लागू होता है आपसे रिलेटेड उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण देना है। यहाँ पर क्रम संख्या, परिवार के सदस्य का नाम, व्यवसाय, वार्षिक आय और परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप पहले से इनकम सर्टिफिकेट बना चुके हैं तो आपको यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसका क्रमांक, कब जारी हुआ था, उसकी डेट और उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी आय कितनी बन पाई थी उस टाइम पे, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये घोषणा वाला सेक्शन यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका आवेदक का नाम। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं सही हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गई हैं और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी या स्रोत से आय अर्जित की जा रही है उसका उल्लेख कर दिया है। इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं में से कोई भी तथ्य गलत पाया गया तो मेरे विरुद्ध प्रावधानिक व्यवस्था के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाए। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे सदिनांक। और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इस फॉर्म को दोबारा से स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट कर देना है और उसको अपने जो यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अब इसके बाद आता है वैकल्पिक दस्तावेज को अपलोड करना। यहाँ पर आपको अपना सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप अपलोड करनी होगी। यहाँ पर जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने एक गलती की थी कि मैंने यहाँ पर अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया था, जिसके कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर सैलरी स्लिप ही अपलोड करनी है जो आपको बैंक से प्रोवाइड हो जाएगी या आपको ऑनलाइन भी निकालवा सकते हैं आप। जो उत्तराखंड की जो ट्रेजरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो जमा करो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा, आय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म। यहाँ पर आपको अपनी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है यानी सामान्य जानकारी है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक की फ़ोटो, यहाँ पर पिता व पति का नाम, माता का नाम, लिंग व आधार नंबर, आय की जानकारी, वार्षिक आय अंकों में, वार्षिक आय शब्दों में, ये सब जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी देनी है यानी संपर्क सूत्र, ग्रामीण या शहरी, जिला, तहसील, लेखपाल या पटवारी क्षेत्र, यहाँ पर पता, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर जो चेक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप टिक करके उसको कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद अपनी जो 30 रुपये का जो पेमेंट है उसको यहाँ पर भुगतान करे वाले आइकन पे क्लिक करके उसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से पेमेंट करके फॉर्म के फाइनली सबमिट होने के 15 दिन के अंतर्गत आपको तहसील द्वारा आपका इनकम सर्टिफिकेट को जारी कर दिया जाएगा।